ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो साइकोलॉजी की टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यू सीरीज है वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक आता है सिगमंड फ्राइड क्यूरी। उससे पहले हमारे पास कुछ व्हाट्सएप पे क्यूरीज आई हैं। जो भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं यूट्यूब पे, कि सर पेड भी क्लासेज आप लेते हैं और यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़ाते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? क्या जो हमें फ्री में कंटेंट मिलता है उसमें कुछ कमी है, या फिर जो आप पेड में क्लासेस लेते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आप प्रोवाइड करवाते हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कंटेंट बिल्कुल सेम है। जो कंटेंट आपको पेड में मिलता है वही आपको यूट्यूब पे भी एज इट इज कंटेंट सारा का सारा मिलेगा। कंटेंट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस रहेगा आपका कि जो हम पढ़ाते हैं, जैसे कि ये पीपीटी है पूरी की पूरी, इसकी पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाती है। यानी कि पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं पेड क्लासेस में। आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन ये भी कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप लेक्चर देखते देखते अपने नोट्स खुद भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, खुद बनाइए नोट्स, क्योंकि सभी या तो कोई एमए कर रहा है या फिर किसी की एमए कंप्लीट हो गई है, वही है इसमें तैयारी करने वाले यूजीसी के लिए। तो आप इतने कैपेबल तो हैं कि लेक्चर देख के अपना नोट्स खुद बना सकते हैं। ठीक है। जो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वो रहेगा बस मॉक टेस्ट का। एक तो कि मॉक टेस्ट ले मिल जाएंगे इसमें आपको, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए, और डाउट सॉल्विंग सेशन इसमें रहेंगे, कि जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो उसके लिए हर एक वीकेंड को क्लास होती है, यानी कि शनिवार को ये क्लास ली जाती है। इसमें आपका जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ाया है उसके डाउट्स एक साथ ले लेंगे, और ओरल टेस्ट भी पूरे हफ्ते का पढ़ाया हुआ का हो जाता है, सुना भी जाता है पूरे हफ्ते का। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। बाकी डाउट्स आप ऐसा कुछ नहीं है, अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके नीचे, और अगली लेक्चर में आपको आपके डाउट का जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो लाइव इंटरेक्शन नहीं होगी बस, लेकिन डाउट आपका यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और अगर किसी को पेड में पढ़ना है तो वो बहुत ही नॉमिनल फीस में, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, तो इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। नंबर आपको लास्ट में मिल जाएगा, उस पर आप संपर्क करके और सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा टॉपिक शुरुआत करते हैं हम। जो पहले एक दो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा इंट्रो पार्ट से। कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट? कि जो मनोविज्ञान है वो किसकी साइंटिफिक स्टडी है, किसका अध्ययन है वो? पहला आता है सोल, दूसरा आता है माइंड, तीसरा है ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, और डी आता है कॉन्शियसनेस। तो मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? अब दो चीजें हमने बताई थी इसमें आपको, एक बताया था एंशियंट डेफिनेशन इसकी, और एक बताई थी मॉडर्न डेफिनेशन। जब एंशियंट का बताया था तो उसमें स्पेशली बताया था मैंने कि जब एंशियंट आपसे पूछेगा तो स्पेशली ये वर्ड उसमें मेंशन करेगा। एंशियंट वर्ड आपको वहां लिखा मिलेगा। और अगर नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि वो मॉडर्न के बारे में पूछ रहा है। और जो मॉडर्न की हमारी स्टडी है वो है ह्यूमन बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ मिलता आपको एंशियंट लिखा तो एंशियंट हो जाएगी स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान होता है साइकोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें, इन विच ईयर वाज द एपीएस, अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी, फाउंडेड टू इनेबल टीचर्स एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ साइकोलॉजी? कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? सिंपल लैंग्वेज में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ये ईयर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, द कंपोनेंट्स ऑफ फ्रायड मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी आर। तो कंपोनेंट्स इसके पूछे हैं इसने। सबसे पहले इस इमेज की चर्चा कर लेते हैं। ये एक समुद्र के अंदर चट्टान है। तो जितना आपको ऊपर दिख रही है, ऊपर सतह है, ये सरफेस है पानी का, इससे ऊपर आपको इतनी विजिबल है। तो जितनी ऊपर विजिबल है इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, या फिर कॉन्शियस स्टेट है ये।
फिर जो पानी के बिल्कुल डीप अंदर रहती है, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। और जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच की स्टेज है, उसको बोलते हैं प्री कॉन्शियस। तो जो ईगो है वो रहता है कॉन्शियसनेस स्टेट में, इड है ये रहेगा मेनली अनकॉन्शियस स्टेट में, और जो सुपर ईगो है ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यही है इसके तीनों कंपोनेंट, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें, थर्ड हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो सभी के लिए सुझाव है, सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद से उसका आंसर लगाइए, क्योंकि टॉपिक आप पढ़ के आए हैं। और अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले उसकी वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके, उसके बाद पीवाईक्यू लगाने का फायदा है। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप इसी को मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, तो तैयारी आपको पता लगेगा कि आपके कितने आंसर ठीक हुए, कितने गलत हुए। तो सेकंड ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि विच, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द component ऑफ ट्रायड मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। कि जो फ्रायड का मॉडल है उसके जो कंपोनेंट हैं उनमें से इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इड भी है, ईगो भी है, सुपर ईगो भी है, फिर इसका आंसर हो जाता है आपका सेल्फ। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। हो सकता है अगली बार इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके, लैंग्वेज को चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, बहुत रेयर होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड। ठीक है, जब हमने साइको एनालिटिक्स किया था, ठीक है, तो उसमें आपको बताया था कि चाहे नॉर्मल बिहेवियर का अध्ययन हो, चाहे एबनॉर्मल बिहेवियर का अध्ययन हो, दोनों इसी के अंदर आते हैं, साइको एनालिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। इंट्रोस्पेक्शन, साइको एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और डिफरेंशियल मेथड, तो ये चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, इसका तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसके लिए आपको एक टर्म और देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो एबनॉर्मल बिहेवियर के अध्ययन को एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। अगर ये ऑप्शन भी यहाँ पे होता, मान लिया सी ऑप्शन में आपका ये होता ऑब्जर्वेशन की जगह पे, तो डी ऑप्शन आपको मिलता बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। और अगर ये है एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि साइको एनालिसिस अब है ही नहीं इसमें, ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो अभी जो है इसका करेक्ट आंसर वो है बी, साइको एनालिटिक्स या फिर साइको एनालिसिस। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें, आउट ऑफ द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, एक असर्शन है दूसरा रीजन है, आपको इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। असर्शन है, ऑब्जर्वेशन मेथड इज ए पॉपुलर मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट इन साइकोलॉजी। की जो निरीक्षण विधि है वो एक प्रसिद्ध तरीका है पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए। ये जब हमने सेकंड लेक्चर आप देखेंगे इसमें प्लेलिस्ट में अपना, तो अलग अलग मेथड्स किए हैं हमने साइकोलॉजी के प्रोसेस को समझने के लिए, तो उसमें से एक मेथड है ये। तो प्रसिद्ध है ये तो बात है ट्रू, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसका रीजन क्या दे रहे हैं कि कारण क्या है कि क्यों प्रसिद्ध है ये, क्यों फेमस है, क्यों पॉपुलर है। इन ऑब्जर्वेशन बिहेवियरल पैटर्न ऑफ ए पर्सन इज स्टडीड इन रियल लाइफ सिचुएशन। क्योंकि जो उसका बिहेवियर की स्टडी की जाती है, जो ऑब्जर्वेशन की जाती है वो उसकी रियल लाइफ सिचुएशन में की जाती है, इसीलिए ये पॉपुलर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं, हम उसको बता देते हैं पार्टिसिपेंट को कि आपको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और वो अपना जो नॉर्मल बिहेवियर है वह उसी के साथ
जो भी डेली एक्टिविटीज है वो करता है, और ऑब्जर्वेशन मेथड से उसकी पूरी असेसमेंट हो जाती है। तो दोनों ट्रू हैं, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है, तो यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें, हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये भी हम ऊपर पढ़ के ही आए हैं, क्या नाम है उसका। ठीक है, सभी इसमें एक बार अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो सोच तो लिया है वो इतनी देर में। तो फ्रायड, और इसका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। इसके क्या है, फादर हैं, जनक हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर स्पेशली परफॉर्म्ड बाय कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, वो कितने टाइप के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है, कितने प्रकार के कार्य वो करती है। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो दो टाइप के वो कार्य करती है, एक करती है मॉनिटरिंग का, और एक करती है वो कंट्रोलिंग का। तो सिंपल है बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है, ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम रहे, ऑप्शन चेंज कर दे वो। ए ऑप्शन में दे दे आपको मॉनिटरिंग, बी ऑप्शन में दे दे आपको कंट्रोलिंग, सी ऑप्शन में दे दे ऑब्जर्वेशन, और डी ऑप्शन में आपको दे दे मान लिया एनालिसिस। ठीक है, तो ये दिए हैं आपको ऑप्शन, और फिर नीचे भी आपको ऑप्शन दे मिलेंगे कि ए एंड बी, फिर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सी और डी, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएं। तो ये हमने देख लिया कि मॉनिटरिंग इसका फंक्शन है और कंट्रोलिंग इसका फंक्शन है, यानी कि ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको इसमें सोचना आना चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये हम डायग्राम देख के भी आए हैं पीछे, तो इसका आंसर तो आपको लगाना ही चाहिए अब। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड द इनर मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड इज। तो ये पढ़ के आए हैं अभी, तो सभी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। तो एक बार और समझा देता हूँ, अगर किसी को थोड़ा सा डाउट रह गया हो इसमें। तो ये था आपका कॉन्शियस पार्ट, जो बाहर थोड़ा सा हिस्सा आपका रहता है, और ये जो बड़ा हिस्सा है ये है अनकॉन्शियस, और जो इन दोनों के बीच की स्टेज है इसको बोलते हैं हम प्री कॉन्शियस। ठीक है, इसी का दूसरा नाम भी है, ऊपर रह गया था ये बताना, सब कॉन्शियस। ठीक है, यानी कि सब मतलब नीचे, कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस की कॉन्शियस के नीचे जो आता है। तो अनकॉन्शियस इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।